भारत एक ऐसा देश है जहां कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते हैं, वो मिट्टी में दबे होते हैं, दीवारों में कैद और हवाओं में बिखरे हुए। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 5 ऐसे श्रापों की दुनिया में जो ना तो पूरी तरह समझे गए और ना ही कभी मिटे। और अंत में हम जानेंगे उस इंसान के बारे में जो हजारों सालों से जिंदा है, एक श्राप की आग में जलता हुआ, अश्वत्थामा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी एक झील और उस झील के नीचे छिपे हैं सैकड़ों नरकंकाल। नाम है रूपकुंड, लेकिन लोग इसे कहते हैं स्केलेटन लेक। 1942 में जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर यहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। बर्फ में दबे हुए सैकड़ों इंसानी कंकाल, सिर के पीछे गहरे घाव जैसे किसी ने सबके सिर पर एक साथ वार किया हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, ये कंकाल सदियों से बर्फ में थे, फिर भी आज तक सुरक्षित कैसे बचे? और ये सभी लोग एक ही दिन एक ही झील के पास क्यों मरे? स्थानीय कहानियों के अनुसार ये सब एक राजा के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने देवी नंदा की नियमों का अपमान कर दिया। श्राप मिला और आसमान से बरसे बर्फ के गोले जो सीधे सिर पे लगे और सैकड़ों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो नरकंकाल झील के किनारे उतर आते हैं, जैसे वो अपनी अधूरी कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हो। क्या ये एक प्राचीन देवी श्राप था या कोई प्राकृतिक आपदा? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक खुली कब्र है। आम का एक छोटा सा गांव जतिंगा, सुंदर, शांत, लेकिन हर साल कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान को भी चुप करा देता है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जैसे ही अंधेरा घिरता है, दर्जनों परिंदे अचानक आसमान से गिरने लगते हैं मौत की गोद में। कोई शिकारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस रहस्यमयी रोशनी, घना कोहरा और एक अदृश्य ताकत जो इन पक्षियों को बुलाती है और खत्म कर देती है। कुछ कहते हैं ये श्रापित भूमि है जहाँ सदियों पहले एक जनजाति का नरसंहार हुआ था और उनकी भटकती आत्माएं आज भी पंखों की तलाश में आसमान निहारते हैं। विज्ञान मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, पर गांव वालों की आंखों में डर आज भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था। राजस्थान के अरावली पर्वतों में बसा है भानगढ़ का किला, इतिहास में दर्ज लेकिन रात के अंधेरे में धुंधला। यहाँ सूरज ढलते ही हर आवाज खामोश हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है इस किले पर एक श्राप है। ऐसा श्राप जिसने एक समृद्ध शहर को खंडहरों में बदल दिया। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती को पाने की चाह में उस पर काला जादू करता है, लेकिन जादू पलट जाता है और वह मर जाता है। मरते मरते उसने भानगढ़ को भी एक श्राप दे दिया। मरते मरते उसने कहा, भानगढ़ की एक भी आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगी। आज भी रात के समय यहाँ चीखें सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, जैसे कोई कैद में हो सदियों से। ASI ने रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित किया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या डरावनी कहानियां सच होती है या सच ही डरावनी कहानियों का रूप ले लेता है? एक पूरा गांव जो एक ही रात में गायब हो गया, न लड़ाई न बीमारी, सिर्फ एक श्राप। ये कहानी है कुलधरा की। 200 साल पहले राजस्थान का ये गांव समृद्ध और शांत था, लेकिन फिर यहाँ दीवान सलीम सिंह, सत्ता का भूखा, जो गांव की एक लड़की को पाना चाहता था। पंचायत ने फैसला किया, हम लड़ेंगे नहीं, हम गायब हो जाएंगे, और साथ छोड़ गए एक श्राप। अब ये धरती कभी आबाद नहीं होगी। सुना है जो यहाँ बसने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर भाग जाता है। रात को इस वीरान जमीन पर पायलों की आवाजें आती है और कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आकृतियां घूमते देखी है। एक पूरा गांव जो अब एक दहशत बन चुका है, कभी जिंदा था अब सिर्फ श्राप है। अब बात करते हैं उस श्राप की जो सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि समय पर लगा था। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने नींद में सोए हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी तो श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू जिंदा रहेगा लेकिन सम्मान के बिना, सुख के बिना, और मरने के अधिकार भी तुझसे छीन लिया जाएगा। कहा जाता है वो आज भी जिंदा है, एक घायल योद्धा जिसका शरीर कभी नहीं भरता, जिसके माथे से खून अब भी बहता है, जो जंगलों, मंदिरों और सुनसान घाटियों में भटकता रहता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गंगा घाट, यहाँ तक कि हिमालय की गुफाओं से भी ऐसी गवाही आई है कि लोगों ने एक अजीब सा इंसान देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा शास्त्रों में अश्वत्थामा का वर्णन है। वो मौत को तरसता है लेकिन मर नहीं सकता। क्या वो आज भी हमारे बीच है? क्या समय के पार कोई आत्मा भी भटक रही है? तो ये थे भारत के 5 सबसे खतरनाक श्राप, जिसमें छिपा है इतिहास, डर और अधूरी कहानियां।